हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इंग्लिश और करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखो और उस ट्रिक को एक बार अपना कर देखो। एक महीने उसको लगा कर देखो, तब आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। एंड इस वीडियो में तो मैं सिर्फ इंग्लिश के ऊपर ही बात करूँगी। तो इंग्लिश में, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगर जब आप शुरुआत करते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते होंगे कि मुझे इंग्लिश में पढ़ना कैसे है, इंग्लिश में मेरे मार्क्स ही नहीं आते हैं। या मेरे तो शुरुआती दौर में नेगेटिव में भी मार्क्स चले जाते थे इंग्लिश में मेरा इतना बुरा हाल था। आपके साथ अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अच्छे से इंग्लिश में एक्सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना है। प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको एक इंग्लिश का पैटर्न समझना पड़ेगा कि इंग्लिश में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि प्री लेवल की अगर हम बात करें तो 30 मार्क्स का इंग्लिश आता है ना। और मैं जब कह रही हूँ आपको प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना है, प्रीवियस ईयर का आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ पीओ लेवल का ही उठाएं, आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ का उठाएं। तब आपको एक रियल पिक्चर समझ में आएगी कि आपको कहाँ तक पढ़ना है। अगर आप क्लर्क लेवल का उठाएंगे फिर तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पीओ लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपने पेपर उठाया उसके बाद आपको ये देखना है कि जो 30 मार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ हमें मिल रहे हैं। हमें 7 से 8 नंबर हमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे मिलेंगे, 5 नंबर हमें एरर पे मिलेंगे, 5 नंबर ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे मिलेंगे, 5 नंबर या तो फिल इन द ब्लैंक्स या फिर क्लोज टेस्ट पे मिलेंगे। इस तरीके से आप पूरा पेपर निकालना, 2 से 3 साल पुराने पेपर जो होते हैं उनको निकालना और उनको एक बार देखना कि किस किस में कितने कितने नंबर कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने पेपर देख लिया उसके बाद आपको पढ़ाई करने बैठना है, ठीक है। तो आपने हर एक एक टॉपिक से रिलेटेड 10-10 मिनट आपको सबको देने हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप एक एडिटोरियल पढ़ने बैठ गए हो, उसी में आपने 1 घंटा वेस्ट कर दिया और आपने कुछ 5 से 10 वर्ड्स उसमें से निकाल लिए। इससे क्या होगा, आपको हर तरीके की वोकैबलरी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ एक ही तरीके की वोकैबलरी मिलेगी। अगर आप वोकैबलरी पढ़ रहे हो, इंग्लिश में टाइम इतना दे रहे हो, तो आप एक अच्छे से दो ना। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तब आपके पास तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, कुछ बिज़नेस से रिलेटेड से क्वेश्चन होते हैं, कुछ जनरल जब हम बात करते हैं उसके वोकैबलरीज उसमें शामिल होंगी। तो मेन मुद्दा होता है कि आप जब रीडिंग कर रहे हो आपको वो समझ में आना चाहिए और आप अलग अलग तरीके की वोकैबलरीज फाइंड आउट करो और उन्हें लिखो अपने पास, है ना। और फिर जब आपने एक बार पढ़ा, आपने वोकैबलरीज लिख ली, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसी के दिन जो आपने सुबह सुबह वो अपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आप एक बार रात को और दोबारा से उन आर्टिकल को पढ़ो और जो वोकैबलरीज आपने लिखी हुई है उन वोकैबलरीज को यूज़ करो उसी दिन। और हो सके तो एक बार अगले दिन भी सुबह सुबह उसको जल्दी जल्दी पढ़ लोगे तो आपको एक बार और रिवाइज़ हो जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, आपकी वोकैबलरी काफ़ी अच्छी होती जाएगी। आप डेली बेसिस पे इसको करोगे तो आप देखोगे कि एक हफ्ते में ही आपको बहुत सारी वोकैबलरीज याद हैं। काफ़ी बच्चों के पास वोकैबलरीज लिखी होती हैं लेकिन आपके पास वो वोकैबलरीज याद होंगी, अपने दिमाग में लिखी होंगी। आप एक बार ये करके देखो, एक हफ्ते तक करके देखो, आपको बहुत सारी वोकैबलरीज याद हो जाएंगी। फिर मैं दूसरी बात करूँगी आपको, ये तो हमने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात कर ली। आप अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छा हो जाएगा। आप पैरा जंबल के क्वेश्चंस आसानी से कर सकोगे, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकोगे। और फिर बात आती है एरर डिटेक्शन की, और एरर डिटेक्शन के कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी यूज़ होते हैं, क्लोज टेस्ट में भी यूज़ होते हैं। तो आपको एरर डिटेक्शन के लिए क्या करना है, उसके लिए कोई और तरीका नहीं है, आपको ग्रामर पढ़नी ही पड़ेगी। क्योंकि ना आपको ये, अगर आप बिगिनर हो ना तो आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि इंग्लिश में ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो आपको अगर एक बार आपने पढ़ लिए ना
तो बस वही यूज़ होने हैं आपको एरर डिटेक्शन में। प्री लेवल में भी, मेंस लेवल में भी वही सारे तरीके के एरर डिटेक्शन आते हैं। और कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, निमिषा बंसल मैम के आपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स देखी होंगी, है ना। अगर आप उनको भी कंप्लीट कर लोगे ना, तो भी आपको जो है ग्रामर्स का एक आपको रूल्स पता चल जाएंगे कि किस तरीके से आपको यूज़ करने हैं। आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 पढ़ने पड़ेंगे। ग्रामर्स में यही होता है। और इनसे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जैसे नाउन में आपको 2 से 3 रूल्स मिल जाएंगे, प्रोनाउन में आपको 2 से 3 रूल्स अलग से मिल जाएंगे। तो आप उनको अलग से एक ग्रामर की नोटबुक अभी से बनाना चालू कर दो और यूट्यूब से उनको पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। तो ग्रामर में अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर तो आपके लिए इजी है, आप आराम से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं भी ऐसा कुछ सोच रही हूँ कि क्योंकि मैंने भी अपनी ग्रामर की एक नोटबुक बना रखी है, उसमें कुछ स्पेसिफिक मैंने रूल्स लिख रखे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने ही चैनल पे शॉर्ट वीडियोस में उन सारे टॉपिक्स को कवर करवा दूँ, क्योंकि उनसे बाहर तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, अगर आपको वो पता चल गए तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी हो जाएगी। तो बस ये दोनों चीज़ होती हैं, आपको एक ग्रामर करनी है और रीडिंग करनी है डेली बेसिस पे। डेली आप एक ग्रामर का कोई एक टॉपिक उठाओ, जैसे नाउन आपने उठा लिया, आपने उसको अच्छे से एक बार वीडियो देख के पढ़ लिया, फिर आपने उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, तो उसी से आपका 1 बाय 1 टॉपिक, एक टॉपिक को कम से कम आपको 2 दिन देना है। और इस तरीके से आप 1 महीने के अंदर पूरी ग्रामर कंप्लीट कर लोगे। और आपको रीडिंग करनी है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट मॉक्स पे बिल्कुल भी मत जाओ। आप शुरुआती दौर में जब आप 1 महीने सिर्फ सीख रहे हो, तब आप डेली बेसिस पे जो 15 मिनट वाले सेक्शनल मॉक्स होते हैं, आपको अड्डा 247 पे मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मॉक्स पे मिल जाएंगे, या और भी काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं उन पे मिल जाएंगे। आप उन 15 मिनट वाले मॉक्स को लगाओ। मेरी प्रिपरेशन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, तो मैं उनको निगलेक्ट कभी नहीं कर सकती। आप उन 15-15 मिनट वाले मॉक्स को लगाओ जो आपको ऐप्स पर मिल जाते हैं, वो बहुत बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और क्या करना है आपको, मॉक्स लगाने के बाद उनको भूलना नहीं है। आप एक मॉक को जब लगाते हो 15 मिनट वाला भी, आपको उसको एक बार रिवाइज़ ज़रूर करना है, तभी आपको वो दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप शुरुआती दौर में जब आप एक बिगिनर हैं, तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन की। आपको बहुत जल्दी एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। और अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी इस ट्रिक से आपको क्या फ़ायदा हुआ। और अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आप मुझे ये भी ज़रूर बताओ कि जो मैंने आपको बताया अपनी वीडियो में कि जो कुछ इंग्लिश ग्रामर रूल्स मैंने पढ़े हुए हैं, कि क्या आपको वो जानने हैं, क्योंकि मैं उनको शॉर्ट वीडियोस में कवर करने की सोच रही हूँ। तो अगर कुछ रिक्वेस्ट आएंगी मेरे पास, मैं तभी उन्हें बनाऊँगी, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप लोग वीडियोस देख लेते हो, आप उन पर कोई रिएक्ट नहीं करते हो, ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ज़्यादा और ना लाइक्स करते हो। तो मुझे लगता है कि या तो आपको मेरी ट्रिक जो स्ट्रैटेजी है वो बेनिफिशियल आपके लिए नहीं है, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है मेरी वीडियोस। तो अगर आप कोई रिएक्ट ही नहीं करोगे, ना कमेंट करके बताओगे, ना लाइक करोगे, ना सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपको बेनिफिशियल हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप मुझे किसी भी तरीके से बताने की कोशिश करो, आपके क्या क्वेरीज़ हैं, क्या आप आगे वीडियोज़ में चाहते हो। ये आप मुझे जब तक नहीं बताओगे मुझे नहीं पता चल पाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट करके बताओ, या सब्सक्राइब करके बताओ, या जैसे भी आप बताना चाहते हो, अपना प्यार दिखाना चाहते हो, आप बताओ मुझे। और फिर मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। ऐसे ही मैं एक फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड भी सोच रही हूँ। तो अगर आप का एक अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं इसके ऊपर ज़रूर बनाऊँगी। तो बस यही मुझे कहना था इस वीडियो में। अगर स्टिल आपकी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ रह जाती हैं तो आप मुझे बताओ, मैं उनको भी आगे वीडियोज़ में कवर कर दूँगी। तो अच्छे से पढ़ाई करो। इंग्लिश में आप ये मत सोचो
कि आप एक हफ़्ते में एक्सेल कर जाओगे। इंग्लिश को टाइम देना पड़ेगा। इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं आपको अगेन बता रही हूँ, लेकिन आपको इसको अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बस आप इसको अच्छे से पढ़ो। मैंने जो भी बोला है एक बार आप एक हफ़्ते फॉलो करके देखो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके चलो बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।